को प्रेयर में, प्रार्थना सभा में रोजाना किसी न किसी नवीन ज्ञान से आच्छादित किया जाता है। तो आज जो विषय हमने लिया है वो है राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं, जो डिग्री कॉलेज लेवल में बताई जाती है, अगर आपने ध्यान से सुन ली तो ये समझ लीजिए कि आपने पॉलिटिकल साइंस बीए की पढ़ी। जब लोग राष्ट्र बोलते हैं तो राष्ट्र और देश का एक मतलब बता देते हैं, जबकि देश और राष्ट्र दोनों अलग अलग चीजें। देश एक सीमा से बंधा होता है, उसकी एक सीमा है, और राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। अपने यहाँ भी धारा प्रवाह बोलने में हम लोग भी देश और राष्ट्र आपको एक बताते हैं, जबकि अलग अलग है। देश सीमा से बंधा होता है, राष्ट्र सीमा से नहीं बंधा होता। अगर उस देश का नागरिक अमेरिका में है तो उसका राष्ट्र भारत ही है। तो आज हम अपने देश भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। आप जानते पहले से हैं, पुनरावृत्ति का कार्य होगा। हमारे देश का एक राष्ट्रीय फूल है जिसका नाम है कमल का। क्या नाम है? हमारे देश का एक राष्ट्रीय झंडा है जिसका नाम है तिरंगा। क्या नाम है? हमारे देश का एक राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाल। हमारे देश का एक राष्ट्रगान है जन गण मन। क्या है? हमारे देश का एक राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्या है? हमारे देश का एक राष्ट्रीय पेड़ है। कौन सा है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। हमारे देश का एक राष्ट्रीय खेल है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा खेल है? हॉकी। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल। हमारे देश का एक राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या है? हमारे देश का एक राष्ट्रीय पशु है। कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चीजें आपकी राष्ट्रीय प्रतीक में आती हैं। राष्ट्रीय चीजों में जो चीजें मुख्य रूप से हमें याद रखनी चाहिए, उनमें राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जब हम इनको एलेबोरेट करेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, 52 सेकंड में हो जाना चाहिए। राष्ट्रगीत बंधुचंद्र चटर्जी जी ने लिखा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। जब झंडे की बात आती है तो हमें झंडे के बारे में भी कुछ सामान्य जानकारियां होनी चाहिए।
जैसे हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं, पहला केसरिया, दूसरा सफेद, तीसरा हरा। तीनों रंगों के अपने मतलब है। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। इसके बाद झंडे में बीच में एक चक्र बना होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, नीले रंग का होता है। इसके साथ साथ झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी हमें पता होना चाहिए। 3:2। अगर 3 मीटर लंबा झंडा है तो चौड़ाई उसकी 2 होनी चाहिए। तो ये सामान्य चीजें हमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय झंडे के बारे में होनी चाहिए। अब हमने बता दिया, अब आपके बताने की बारी है। राष्ट्रीय फूल के बारे में कितने लोग बता सकते हैं? हाथ उठाइए। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दिव्यांशी कक्षा 1, तेजी से बोलिए। पास में जाओ और जाएगा। कमल का फूल, ताली बजा दीजिए इनके लिए। दूसरा सवाल, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हाथ उठाइए। कक्षा 1 से शुभम के पास चले जाइए। मंजूर जी, इनका उत्तर देखिए। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगला सवाल, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप कक्षा 3 के दीपक जी के पास चले जाइए। राष्ट्रीय पशु बाघ। ताली बजा दीजिए। हमारे देश का राष्ट्रीय झंडे का क्या नाम है? पीछे से अनामिका को खड़ा करके पूछ लीजिए। अनामिका बताएंगी राष्ट्रीय झंडे का नाम? तिरंगा झंडा। वेरी गुड। अगला सवाल सभी के लिए है। हमारे देश का राष्ट्रगान के बोल क्या है? बोलना नहीं है। आप कक्षा 3 से बता दीजिए। कांतिलाल। कांतिलाल। वेरी गुड। अगला सवाल, हमारे भारत देश का राष्ट्रगीत के बोल क्या है? हाथ उठाइए। राष्ट्रगीत के बोल कक्षा 2 से बेटिया। वंदे मातरम। वेरी गुड। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? पीछे से एकदम मणिक बाबू बताएंगे। पीछे की छोटू सिंह बताएंगे। राष्ट्रीय पेड़। वेरी गुड आंसर, ताली बजा दीजिए। बरगद का पेड़ राष्ट्रीय पेड़ है हमारा। अगला सवाल, हमारी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? बताए नहीं है, भूल गए थे, सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है। अच्छी बात है। राधिका, राधा। अच्छा ठीक। आप बोलो। क्या है राष्ट्रीय मिठाई? वेरी गुड। अब थोड़ा नॉलेज को, ज्ञान को डीप में ले चलते हैं। हाँ, राष्ट्रीय चिन्ह कितने लोगों को मालूम है? कृष्णा बाबू पास चले जाइए भाई, कक्षा 1 का विद्यार्थी है हमारा। अशोकी लाल। वेरी गुड। कक्षा 1 का जब बच्चा बताता है तो हमें बहुत खुशी होती है। अगला सवाल कौन सा बचा है? राष्ट्रीय फल कितने लोगों को मालूम है? अंकिता की बहन कक्षा 2 वाली खड़ी हो जाए। राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल आम। वेरी गुड आंसर।
अगला है राष्ट्रीय सब्जी। हाथ उठाइए। राष्ट्रीय सब्जी हमने बताई नहीं है, इसके लिए सॉरी। अब सुन लीजिएगा। अब बताएगी श्रद्धा सिंह कक्षा 3। आलू। वेरी गुड। अब थोड़ा ज्ञान को डीप में ले चलते हैं। राष्ट्रीय खेल साक्षी बता दे, कक्षा 5 की साक्षी। वेरी गुड। अगला सवाल अब गीत का होगा। राष्ट्रगान कितने सेकंड में हो जाना चाहिए? हाथ उठाइए। कितने लोगों को मालूम है राष्ट्रगान कितने सेकंड में हो जाना चाहिए? हाँ, तसव्वुर अली जो नृत्य के मास्टर हैं हमारे विद्यालय के, 52 सेकंड में। 52 अगला सवाल, राष्ट्रगान को लिखा किसने? पूरा नाम बताना है। राष्ट्रगान को लिखा किसने? सोनाक्षी के पास चले जाइए। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। वेरी गुड आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत को किसने लिखा, ये सवाल है। पीछे से चले जाइए आप। शिखा त्रिवेदी के पास कक्षा 3 की बच्ची है। राष्ट्रगीत को लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी गुड। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। हमारे दिमाग से नाम उस समय स्लिप कर रहा था। आप हमसे ज्यादा तेज हैं, ठीक। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति संसार में होता है जो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे शिष्य मुझसे आगे निकल जाए। तो आप आगे हैं, इस बात की मुझे खुशी है। अब तिरंगे की बारी आई। तिरंगे में तीनों रंगों के नाम बताने हैं। हाथ उठाइए। रिजवान अली। ऊपर से बताना। केसरिया, हाँ। सफेद, हरा। वेरी गुड। ताली बजा दीजिए। अगला सवाल, केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? हाथ उठाइए। उसे क्या पता चलता है? अंकित सिंह कक्षा 2। बलिदान का। बढ़िया। बलिदान और वीर का। वेरी गुड। दूसरा, सफेद रंग किस चीज का प्रतीक है? सनी सिंह कक्षा 5। शांति का। शांति का। अगला सवाल, हरा रंग किस चीज का प्रतीक है? हाथ उठाइए। हाँ, साहिल सिंह कक्षा 1 खड़े हो जाए। हरा का। हरा रंग हरियर का। बढ़िया। हरियाली का। वेरी गुड आंसर। अपनी तोतली भाषा में उन्होंने जवाब दे दिया। हरियाली। अब झंडे की लंबाई और चौड़ाई का कितना अनुपात होता है? हाथ उठाइए। इधर से और बिटिया पीछे 5 वाली, क्या नाम है आपका? रागनी। रागिनी देवी। 3:2। बढ़िया। क्या बोले? 3:2 बोला। 3:2। वेरी गुड आंसर। अगला सवाल, झंडे में जो चक्र बना होता है उसका नाम क्या है और उसका रंग क्या है? अमन। अमन 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 बाबू बताएंगे। अशोक चक्र नीले कलर का होता है। बढ़िया। वेरी गुड आंसर। अगला सवाल, अशोक चक्र में झंडे में कितनी तीलियां होती हैं? बहुत अच्छे, बहुत